Hello guys, my name is Priyanka and in today's video I am going to discuss with you two stock ideas and Nifty analysis. तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला स्टॉक कौन सा है. द फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव सिलेक्टेड इज ONGC. ये ONGC का डेली चार्ट है. सो हम देखिए सेल या बाय डिसीजन में कैसे पहुंचते हैं. यहाँ पे मैं जो अपनी पोजीशन लूंगी ONGC में वो सेल साइड की पोजीशन मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. ये एक जो प्राइस एक्शन स्टॉक ने बनाया है ये डेली चार्ट है ONGC का. यहाँ पे स्टॉक एवरी टाइम द स्टॉक गोज एट 155 टू 160 लेवल इट गिव्स अ बाउंस बैक टुवर्ड्स हायर लेवल. ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो 175 से 180 की एक रेंज है जहाँ पे हर बार स्टॉक जब भी जाता है तो एक सप्लाई स्टॉक में देखने को मिलती है. तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है और एक पर्टिकुलर टाइट रेंज के अंदर तो हम कहते हैं द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज. तो हियर स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज. Now in the last session, that is on 10th May, what happened, the stock gave a gap down opening which itself is an indication of वीकनेस. एंड उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमने कई बार देखा है कि स्टॉक में एक रिकवरी आ जाती है. तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट इंट्राडे चार्ट लगाते हैं. ये देखिए स्टॉक एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला इंडिकेटिंग दैट द काउंटर इज देयर आर मोर सेलर्स इन द काउंटर. नाउ ड्यूरिंग द डे रिकवरी होने की कोशिश की है स्टॉक ने लेकिन अल्टीमेटली इट फेल्ड इन सेकेंड हाफ और अगेन यहाँ पे सेलर्स आ गए. जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो टुवर्ड्स द डे लो के लिए दी है और इस रेंज से जो कि हम बात कर रहे थे 157 से 180 तक की जो रेंज है उससे एक ब्रेकडाउन दे दिया है स्टॉक ने. तो अब हम इमीडिएट सेशंस में यानी कि नेक्स्ट 1 और 2 सेशन में देखेंगे अगर जो डे लो है 150 विच इज 153 का लेवल दैट विल एक्ट एज द इमीडिएट सपोर्ट फॉर द स्टॉक. इफ दैट इज ब्रोकन ऑन डाउन साइड वी विल टेक अ शॉर्ट पोजिशन हियर. नाउ क्योंकि हम स्टॉक में तो कैश में हम सेल नहीं कर सकते हैं ONGC को. तो व्हाट वी विल डू और rather what I will do is I will take a short position in futures और I will sell call. Now आप कौन सी कॉल को सेल करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम उसमें से गैदर करते हैं. तो अगर आप फॉर एग्जांपल पर लॉट साइज आपको 1 लाख लग रहा है या 2 लाख लग रहा है और आप उसमें 20,000 का प्रीमियम बेचते हैं ऊपर की कॉल सेल करके यानी 170 की कॉल सेल करते हैं और लेट्स सपोज आपको 20,000 का प्रीमियम मिलता है तो दैट इज अ 20% रिटर्न ऑन 2 lakh premium which you are paying upfront. So in that way you can identify कि आपको कौन सी strike sell करनी है which is making a sense on your return on investment. So और टेक्निकली अगर आप देखें तो आप 180 का लेवल सेल कर सकते हैं 170 की स्ट्राइक सेल कर सकते हैं या फिर आपको बहुत एग्रेसिव पोजीशन बनानी है तो आप 160 का भी सेल कर सकते हैं. नीचे की साइड जो हमारा टारगेट रहेगा वो 10 to 15% का रहेगा और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 158 से 159 के लेवल का रहेगा. यानी कि जो इमीडिएट हमारा जो प्राइस एक्शन है डेली प्राइस एक्शन है उसका जो डे हाई है वो हमने इसका स्टॉप लॉस लेके हम चलेंगे. नेक्स्ट स्टॉक विच आई विल बी डिस्कसिंग इज रेन इंडस्ट्रीज. Again in this stock I have taken a sell view. Buy के लिए हम नहीं जाएंगे इस stock में. As you can see the supply in this stock is very strong. The stock is making lower high and lower lows. When we see lower high and lower lows in any stock, it is a very clear indication that the stock is in a in a definite downtrend. तो जब भी कोई stock downtrend में होता है instead of taking a buy position on every bounce back, what we do is we would like to go with the major trend. तो यहाँ पे जो है stock downtrend में है तो हम sell की तरफ इसमें मैं trade करना चाहूँगी. Now the last 3 or 4 days का अगर आप price action देखें इसे थोड़ा हम zoom in कर लेते हैं. 1 2 3 4 4 red candlesticks और long candlesticks हैं. This
indicates the sellers are very strong in this counter. Now जो latest हमारा daily price action है उसका जो low है that is 155 to 156 level, this will act as a support for the stock. This will act as the immediate support for the stock. So अगर इसमें और selling आनी होगी तो हम we will see that this support should be broken. So for the next 1 or 2 session I will look for levels of 155 to be broken on downside. If that happens, I will take a short position in Rain Industry. Again, this is a derivative stock, so we will be shorting call options or we will be taking our positions in futures. Stop loss हम इसका यहाँ पे लगाएंगे again. If I'm taking a position at 155, I will put a stop loss at least around 3 to 4% higher, which will be around 160 to 162 level. That will be my stop loss if I take my short position at 155. And the downside target will be around 10%, which is around 140 to 145 ka level. So these are the two stocks that I would be looking to short if the mentioned levels are broken. एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इधर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी भी लेवल में इनको शॉर्ट कर देना है, हम सिर्फ उन लेवल पे शॉर्ट्स करेंगे जो लेवल्स हमने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं. These levels are actually acting as the support for the stock. So unless and until the daily support is broken, we are not going to take any short position in this stock. So sometimes you can see a Nifty bouncing from Nifty might give a bounce back, and the weak stocks also they gain during the day. So in that case, if that happens, we are not going to short, we are not going to take any position in the set stocks, and again we will be again reviewing it tomorrow or day after tomorrow, and then we will plan our strategies accordingly. Next I am going to discuss with you is Nifty. So this is the daily chart of Nifty. As you can see, this is 8 March to today price action. So from the lows of 15,740 from 8th of March, we saw a good recovery in Nifty levels. From oversold to overbought levels, it went up to around 18,000, and again from 18,000 we are seeing a sharp sell off. Now at these level we can see that few candlesticks are forming, which indicates consolidation. This is a doji, which indicates a sort of consolidation happening. This is again a spinning top. This is again a doji sort of candle. So again we will take an assumption here that Nifty might be forming a little support here. With that assumption, we will be looking to short PE here.